जा से पहले कि मंजरी मौसी को कुछ पता चले तू दूर भाग जा गांव से। वैसे भी यहाँ क्या रखा है तेरे लिए? जल्दी जल्दी आ। मैं ये काम छोड़कर नहीं जा सकती। हमारा मिशन फेल हो जाएगा। मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी। कहीं तो कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। कुछ तो है जो सही नहीं है। आज मुझसे एक भी चूक इस मिशन को नाकामयाब बना सकती है। जाएगी तेरी बस कछु देर में। वहां के बाद वहां में बैठ के सर से निकल जाइयो। अच्छा सुन, जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं तेरे साथ। लेकिन बेचारी मंजरी मौसी का कहा होगा? मोनहूस मोनहूस बोल के दीवारों को कोसे। बोलेगी मोनहूस ये ला, मोनहूस बोला। अब मुफली खाएगी? अभी लेके आ। ओ भैया मुफली दो। सोच संध्या, तुम यहाँ से ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकती। कितना कुछ करके इस गांव इस घर तक पहुंची है तुम, पर मना भी तो नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं गर्जना वाले मुझ पर नजर रखे होंगे। भरोसा करने से पहले शायद आजमाना चाहती हूँ। चले मुफली खा। चले तेरी बस भी आ गई। बस तो आ गई। अब ले आ गई तेरी बस। तेरी आजादी का फरमान लेके बैठ जा। आपका आने का अनेक धन्यवाद। आपने मेरी बहुत मदद की। जशोदा मौसी माँ को भी मेरा धन्यवाद देना। बोल देंगे। 2 दिन के लिए ही सही, लेकिन बहुत मदद की उन्होंने मेरी। बिल्कुल माँ जैसा प्यार दिया। अरे चलो 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 चलो, मैडम जी आ जाइए। चलो जल्दी। अरे अभी जाओ मैडम जी, सारी राम कहानी यहीं कर लोगे? घर पे जाके आराम से बात करो। आ जाओ। भाबो, भाबो, मैं मंदिर के अंदर अच्छे से देख के आ गई हूँ। दोपहर के समय की वजह से मंदिर में आरती तो नहीं हो रही है, और आज तो मंदिर में दिया बत्ती भी नहीं हो रही है, और ना ही कोई हवन पूजा हो रहा है। दोपहर का समय है, इसलिए लोग भी बहुत कम है। तो हम चीची को मंदिर के अंदर आराम से लेके जा सकते हैं। ठीक है, मैं लेकर आऊं। हाँ। सूरज, चल रे छोरा। हाँ? चल मंदिर चला। आजा आजा।
रुकिए, प्रसाद तो लेकर जाइए। लीजिए। कैसे भी करके मुझे इस बस से उतरना होगा। मैं इस गांव से दूर नहीं जा सकती। अब क्या करूं? बस में भी शायद उनका कोई आदमी हो। बस से उतरकर वापस उसी घर में कैसे जा सकती हूँ? पहले बस से उतरने का प्लान बनाना होगा। वहां जाके कोई बहाना बना दूंगी। आज आर या पार की लड़ाई है सागरिका। आज तुम्हारी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। नहीं, मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। नहीं तो सारा मिशन खराब हो जाएगा। जो भी करना है पक्की प्लानिंग के साथ। कभी दुश्मन कभी दिल न दुखाए हमारे सूरज ने। कब तक ऐसी सजा भुगतते रहे को कि प्रेम करने की ऐसी सजा हुए है। जाने वाला चला गया और प्रेम करने वाला भुगतता रहे। कब तक मारो छोरो ऐसे अंधेरे में डूबो रहे को। भगवान की हर करनी के पीछे एक कारण होता है जो देर सवेर हमें समझ में आ ही जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है। फिर इसके बाद भगवान से कैसी शिकायत? पता है, अगर अपने मन की हो ना तो अच्छा है, और अगर मन की ना हो तो और भी अच्छा है। क्योंकि जब मन की नहीं होती ना तो उसके पीछे भगवान की कोई मर्जी छिपी होती है। और हमारे भगवान वो कभी गलत हो सकते हैं क्या? कौन है जी छोरी जिसकी बातें जैसे जैसे अचानक से हमारी पीड़ा को थोड़ा सा कम कर गई, हमारे सवालों का जैसे जवाब दे रही हो। हनुमान गली की तो ना लग रही। क्या बात है, सबको पेड़े बांट रही है? रिश्ता पक्का हो गया क्या तेरा? नहीं काकी, ये तो वो दरअसल मेरे बाबा भगवान को प्यारे हो गए हैं। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ काकी, पर मेरे बाबा हमेशा कहा करते थे कि समय चाहे जैसा भी हो, पर चेहरे पर हमेशा मुस्कान और जुबान पर हमेशा मिठास रहनी चाहिए। ये भी तो एक भक्ति है ना।
जहाँ हम ईश्वर की होनी को खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, पर सब थारे जैसे ना होवे ना। जन्मदिन मनाते हुए देखा, पर तू पहली छोरी है जो बाप के मरने पर पेड़े बांट रही है। क्यों नहीं काकी सा, जब हम ईश्वर की करनी को रोक नहीं सकते ना, तो हमें उन पे भरोसा करना चाहिए। जन्म मरण ये सब उनकी मर्जी से होता है ना, तो मौत को भी हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। जीती रहे बेटी। और जे किसी की मौत किसी दूजे के लिए रोग बन जावे, तो उसकी बनाई दुनिया में हर दर्द की दवाई, हर रोग का उपचार है। और कहते हैं ना कि भगवान समस्या देने से पहले समाधान बनाता है। इसलिए हमें उससे शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमें हमारे समाधान के उपचार तक पहुंचा दे। चप्पल कहाँ गई? चप्पल? हाँ, यहीं उतारे थे। चेची, हाँ? मुझे लगता है किसी ने चप्पल चुरा ली। चेची, आप अभी यहीं पर रुकिए, वो देखिए सामने एक चप्पल की दुकान है, मैं आपके लिए वहां से एक चप्पल लेकर आती हूँ। रे राम, रे पीने नहीं कटेगी। रे मारो छोरो ना, धूप में नंगे पैर खड़े हो। शुक्रिया। चल छोरा, आज 3 महीने बाद मैंने अपने सूरज के चेहरे पर मुस्कान देखी है। चल। मुझे हर हाल में इस बस से उतरना होगा, मगर इसके लिए कोई सटीक कारण होना चाहिए मेरे पास। इस आदमी की नजर इस औरत के गहनों पर है, उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। लगता है कोई चोर है, बिल्कुल सही समय पर मिला है। मैडम कहाँ की टिकट? 10 महेशपुर। 90 रुपये।
चोर की नज़र मेरे पैसों पर पड़ चुकी है। आज इतिहास में पहली बार एक चोर पुलिस की मदद करेगा। फोर 1 2 3 4 यहाँ से अब की बारी। कोई बात नहीं। अब संध्या की बारी। अरे वाह, मम्मा की तो 6 आ गए। 6 1 2 3 4 5 लो। थाली मम्मा तो हमेशा की तरह इस बार भी जीती। उनको तो ना जीतने की आदत सी हो गई है। ये देखो, अब बचा 1 और थाली बची 3, मेरी 2, थाली मम्मा जीती। क्यों जी? मारू छोरो अगर पहले जैसे ठीक हो जाए, एकदम ठीक, पहले की तरह एकदम चमक दमक जैसे हो जाए। उम्मीद ना खोनी है हमें संतोष। ठाकुर जी ने मुश्किल से मुश्किल समय से हमें बाहर निकाला। जानू, बेटे की ऐसी हालत देखकर एक माँ के दिल पर क्या बीती है जानू हूं मैं। और आज ऐसी बेबसी में भी थारे को हिम्मत जुटानी है। हिम्मत उम्मीद की किरण से जागी है जी, और वो किरण आज हमारे को नजर आई। सूरज का जे हाल एक लुगाई ने किया है ना, तो उसका उपचार एक लुगाई ही करेगी। क्या बात कर रही है संतोष? ये पहली जैसी बात मत कर। कहना क्या चाहे? आज मंदिर में हमारे को एक छोरी दिखाई दी। छोरी? ना जाने ईश्वर का कोई इशारा है, पर वो छोरी हमारे सूरज के चेहरे पर मुस्कुराहट दे गई। कौन है वो छोरी? कटेरे हुए? कुछ भी न जानो मैं तो उस छोरी का नाम तक न जानो। मैं तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी, पर वो छोरी जैसे मारे को हमारे सवालों का जवाब दे गई। सुनो जी, अगर वो छोरी हमारे सूरज के जीवन में आ जावे ना, तो मारो छोरू फिर से जीना सीख जावे को। आज वो छोरी हमारे सामने आई है, तुम्हारी छोरी की खुशी के वास्ते मैं उस छोरी तक जरूर पहुंच जाऊंगी। हमारे सूरज को ठीक करने के वास्ते मैं उस छोरी ने ढूंढ निकालूंगी, चाहे वो 7 समुंदर पार क्यों